नमस्कार साथियों, मैं योगेश गौतम आपके अपने संस्कृत उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में हम स्वर संधि के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग वृद्धि संधि पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि और इसे हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ लिया है। अब वृद्धि संधि का दूसरा नियम होता है कि जब ए आ के पश्चात ओ औ आता है तो इन दोनों मिलने वाले स्वर के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो वर्ण या जो स्वर हमें आदेश होता है वो हमेशा संधि युक्त पद में आदेश होता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम संधि विच्छेद किए हुए शब्दों से संधि बनाना सीख रहे हैं। अब जैसे कि वृद्धि संधि का नियम है कि ए आ के पश्चात ओ औ होने पर दोनों स्वर के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। तो इस नियम को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक शब्द होता है बिंब प्लस ओष्ठी। यहां पर देखिए पहले पद के अंतिम वर्ण में यानी कि बिंब के ब में ए स्वर आ रहा है और इसके पश्चात ओ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार यदि ए के पश्चात ओ आता है तो इन दोनों स्वर के स्थान पे औ आदेश हो जाता है। अब ये जो औ हमें आदेश हुआ है ये प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हमको मिला देना है। तो ये औ हम इस ब में मिलाएंगे तो अपना शब्द हो जाएगा बिंबौष्ठी। और उदाहरण देखते हैं। गंगा प्लस ओघ है। यहां पर गंगा गा में आ स्वर आ रहा है इसके पश्चात ओ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार आ के बाद में यदि ओ आ रहा हो तो वृद्धि संधि में औ हो जाता है। तरीका वही रहेगा, इस औ को हम इस ग में मिला देंगे तो अपना शब्द हो जाएगा गंगौघ। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। जल प्लस ओघ है। जल के लय में ए स्वर आ रहा है इसके बाद ओ स्वर है। नियम के अनुसार औ हो जाएगा। ये औ हमें इस लय में मिलाना है। एक बात और ध्यान रखें, जब हमने वर्णमाला का अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि किसी भी व्यंजन में से या किसी भी वर्ण में से जब हम स्वर को अलग करते हैं तो वह वर्ण क्या होता है, हलंत हो जाता है। अब यहां पर जब हमने लय में से ए को निकाला तो हलंत हो गया। इस लय में आदेश होने वाला औ स्वर मिला देंगे तो शब्द अपना बन जाएगा जलौघ है। और उदाहरण देखते हैं। महा प्लस औषधि। यहां पर हा में आ स्वर आ रहा है और इसके बाद औ स्वर आ रहा है। नियम के अनुसार इन दोनों के स्थान पे औ स्वर हो जाएगा। ये औ स्वर हमें इस है में मिलाना है तो अपना शब्द बन जाएगा महौषधि।
अन्य शब्द देखते हैं। मम प्लस औदासीन्यम, यहां पे देखिए मम में ऐश्वर आ रहा है, इसके पश्चात औस्वर है। नियम के अनुसार इन दोनों के स्थान पे औ आदेश होगा। ये औ हमें प्रथम पद के अंतिम वर्ण अर्थात में मिला देना है। इस में हमने ये औ मिलाया, ममौ, और दासिन्यम का दासिन्यम। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, कृष्ण के नाम में ऐश्वर आ रहा है, इसके बाद औस्वर है। नियम के अनुसार इन दोनों स्वरों के स्थान पर औस्वर आदेश होता है। ये औस्वर हमें इस ण में मिलाना है, तो अपना शब्द बन जाएगा कृष्णौ कंठ्यम। एक और उदाहरण देखते हैं। राम प्लस औत्सुक्यम, राम के में ऐश्वर आ रहा है, इसके बाद यहां पर औस्वर है। नियम के अनुसार इन दोनों के स्थान पे औस्वर हो जाएगा। ये औस्वर हम इस में मिलाएंगे, तो ये रा और में हमने औ मिला दिया। अब ये औ अपने को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने पास ये जो औ आया है ये इन दोनों स्वर के स्थान पे आया है, तो शेष बचा हुआ है जैसा का जैसा लिखते हैं। रामौत्सुक्यम। वृद्धि संधि में एक बात हमेशा याद रखिए, किस शब्द में वृद्धि संधि है यह पहचान करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि वृद्धि संधि के जो शब्द होते हैं उसमें दो मात्राएं होती है। जैसे जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तब हमने देखा था ये एक मात्रा, ये तो होती है आपकी एक ही मात्रा। इसी प्रकार ये दो मात्राएं आ गई, तो ये मात्राएं आपके हो गई आई की मात्रा। ठीक है, इसी प्रकार ये ओ की मात्रा और ये होती है आपके औ की मात्रा। तो ये आई और ये औ, इन दोनों पे हम गौर देख करेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों में दो मात्राएं आ रही है, यानी कि वृद्धि संधि के उदाहरण में शब्द पर दो मात्राएं लगी हुई होती है। यही वृद्धि संधि के शब्दों में पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। अगर ए आई आ रहा है तब तो आई हो जाएगा, और यदि ए आ के पश्चात ओ औ आ रहा है तो वहां पर औ की मात्राएं हो जाएगी। बहुत ही जल्द हम स्वर संधि के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग के साथ पुनः आपसे नए वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।